तो मुसलमान जो मस्जिद में इबादत करते हैं उनके इबादत करने का तौर तरीका सही नहीं है, गलत है। इसलिए मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा और गंदगी से मालिक इबादत को कबूल कभी कर नहीं सकता। इसलिए उनकी इबादत कबूल नहीं होती और वक्त उनका जाया हो रहा। और ये जिस्म जो आपको थोड़े वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही जैसे ही पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जिस्म हमने इबादत के लिए ही दिया है कि इबादत से तुम अपनी रूह को जगा लो और नजात में पहुंचा दो मौत के पहले। लेकिन आपने इसको समझा नहीं, वक्त पूरा हुआ और रूह को जिस्म से निकाल दिया। जिस तरह से हिंदू की जीवात्मा निकाली जाएगी, उसी तरह से मुसलमान की रूह निकाली जाएगी और फैसला दोनों का एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग नहीं। वहां न कोई हिंदू है न वहां कोई मुसलमान। वहां तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहां पर हैं और उसी का इंसाफ हो जाएगा। वहां किसी शहादत और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है, महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है। इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला और किस तरह से हिसाब करता है और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, कुछ तो आप खेती दुकान दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में। थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए। तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली इस बियाबान अंधकार जंगल में ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करोगे बचा हुआ थोड़ा समय। बाकी जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर, 1 घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद। इस तरह से 1 घंटा तो रिजर्व कर लो, बचा करके रख लो। और 23 घंटे के लिए जितना जितना आदेश मिले, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए और खेतों के लिए और बच्चों की सेवा के लिए, आए गए मेहमान के लिए और सोने के लिए और स्नान करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, जितना आपको आदेश मिल जाए वो तो आप इसकी हिफाजत कर लो। इसमें बैठी जीवात्मा, उसकी भी हिफाजत कर लो। दोनों काम आपके लिए सुलभ हो जाएं, ये भी ठीक और जीवात्मा भी तुम्हारी जाग जाए। लेकिन इसी से जगेगी जब ये ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा और पाक रहेगा, तो फिर जीवात्मा भी साफ हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी। नहीं, ये रोगी तो वो भी रोगी, ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, आंख गंदे, चित्त गंदा, तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा। तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोड़ कैसे जाएगा? तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय। फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ भी नशा नहीं। ये वो नशा है कि एक बार पी लो तो फिर कभी चढ़ी उतरती नहीं है।
मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि चलो आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे मैंने कि चलो, तुम एक प्रधानमंत्री नहीं, लाखों और करोड़ों, उसकी भी जरूरत नहीं है। वो तो कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री का स्थान कूड़ा कचरा बदबूदार है। ये सब तुम्हारा कोई असर लगने वाला नहीं है। इसको छोड़ दो। धन और दौलत ये सब छाया है, ये वक्त से ये सब अलग थलग, और ये भी छाया, ये मैल है। देखते देखते मिट्टी का मिट्टी में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में, और आकाश का आकाश में, ये सब का सब जल का जल में मिल जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया कि इसमें बैठकर उसका पता लगा लो, और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर, यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता, और सूरज और चांद कभी वो निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। इसलिए आप थोड़ा समय बचाओ, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हम तो वर्षा आदेशानुसार ये देते हैं, लेकिन उसको संभाल करके रखो। हमारी बात अच्छी तरह से समझ लो। तुमने अगर किसी की नाक काटी है सुबह, तो वो सब फिल्म में आ गई। शाम को तुमने गर्दन काटी तो सब फिल्म में आ गई। वो रो रहा, चिल्ला रहा, सामने पड़ा। मारने वाला भी है, मरने वाला भी। किसी की टांग काट दी, हाथ काट दिया, रात को चोरी या दिन को की, दिन को डकैती या रात को, या आपने और कोई अमानवी काम, ये सब फिल्म में, फाइल में सब छपता जा रहा। और जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, जब तक आपका समय पूरा नहीं होता, और जैसे ही समय पूरा हुआ पूरी फाइल खुल जाएगी। तो आप वहां ये तो नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं मारा, मैंने नाक नहीं काटी हूं, तो सामने होगा, और तुम भी सामने होगे, और चाकू चलाते होगे, तुम वहां बंदूक चलाते होगे, लाठी चलाते होगे, तुम चोरी करते होगे, तुम डकैती डालते होगे, सब वहां पूरा का पूरा वो वहां तस्वीर है। तो आप क्या इनकार कर सकोगे? ये बदले देने पड़ेंगे। जब आपको ये अदले और बदले, तुमको दान के, पुण्य के, किसी की सेवा करने के, सम्मान करने के, तुम आदर करोगे, तुम पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे, दवा दे दोगे, और किसी मरीज बीमार की सेवा करोगे, ये सब वहां छप जाएगा। तो ये अदला और बदला। फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुमको खिलाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम्हारा मतलब यह है कि चोरी करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जो जिसके साथ जो काम करेगा उसको बदला देगा। इस अदले बदले से कोई चूक नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को समाप्त कर दिया, पलक के मारते में खून की नदी बह गई, तो जब जाने लगे प्रभात पाटल नदी के किनारे कि अब हम अंतर ध्यान हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने गोलोक को, उसी समय एक बहेलिये ने उधर देखा तो उनके पैर में पद्म था। उसने सोचा कि हिरन पानी पी रहा, तो फौरन निशाना लगा करके उसमें मार दिया, और उस बहेलिये को मालूम हो गया कि लग गया। वो फौरन दौड़ करके आया तो देखा कि वहां कृष्ण भगवान बैठ करा रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही। तो उसने कहा, अरे भगवान ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि हिरन पानी पी रहा और यहाँ आप निकल आए, मैंने तो बड़ा अपराध किया। कह लगे, भाई तुमने कुछ नहीं किया, मैंने रामा अवतार में पेड़ की ओट में होकर के हमने बाली को मारा था,
और बाली बहेलिया बना, तो फिर वो द्वापर में कृष्णा अवतार में उसने अपना बदला ले लिया। जब ऐसी ऐसी शक्तियों से ये बदले नहीं चुक सकते हैं, उनको भी बदला देना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास तो कोई शक्ति और ज्ञान नहीं, तुम कोई योगी तो हो नहीं, तुम तो मतलब यह है कि आज सिद्धि प्राप्त करने वाले तो हो नहीं, तो तुमको तो ये बदले देने ही पड़ेंगे। जब ऐसी ऐसी शक्तियों को देना पड़ा और किताबों में लिख दिया कि ये हमसे भी बदला नहीं चुक सकता, हमको भी देना होगा, लेकिन संत इस बदले को चुका देते हैं। उनके पास बदले के चुकाने का मसाला है, योगियों के पास नहीं है, सिद्धों के पास नहीं, ज्ञानियों के पास नहीं, तत्वदर्शियों के पास नहीं, संतों के पास में इसका मसाला है, इसको चुकाने का, और किसी के पास नहीं। तो आपको तो ये भेद मालूम है नहीं, फिर आपने तो कृष्ण को देखा नहीं कि आप जल्दी से कहोगे कि नहीं हम भी हैं। फिर जब आपने देखा नहीं तो पूजा किसकी कर रहे हो? अरे किताब में लिखा है कि तुम जाओ, अगर मुझको पाना चाहते हो, मेरा दर्शन करना चाहते हो, मेरे लोक में आना चाहते हो, तो जो मुझको पा चुके हैं तत्वदर्शी, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर और ज्ञान चक्षु द्वारा जिन्होंने मेरा साक्षात्कार किया है, तुम उनके पास चले जाओ, वो मेरा भेद बताएंगे और उनकी कृपा और मदद और सहायता से तब मेरे लोक में तुम आओगे। तो ये तो कोई मानने वाला है नहीं, तो बताओ फिर पूजा किसकी हो गई? तुमने खुद को अपने को धोखा दिया, खुद को भ्रम में रखा, खुद को अंधकार में रखा और खुद भटक गए। कौन बताएगा आपको? आपकी आत्मा की कौन रक्षा करेगा, कौन संभाल करेगा? माँ बाप कर नहीं सकते, धन दौलत कर नहीं सकता, राजा कर नहीं सकता है और लोग कर नहीं सकते हैं, तो इस आत्मा की रक्षा कौन करेगा? जो किताबों में लिखा हो आपकी समझ में आता नहीं। आप तो किसी महात्मा महान आत्मा को खोजते नहीं हो, और आपके पास भी चला जाए तो आप उसको पहचानते नहीं। इसलिए ये दिन ऐसे बुरे आए कि महान आत्माओं की बड़ी अवहेलना हुई, बड़ा तिरस्कार हुआ, बड़ी गाली गलौज, बड़ा उनका अपमान हुआ, बड़े शब्द भद्दे शब्दों से प्रयोग किया गया। लेकिन हमारा देश तो ऋषि मुनियों का, साधु संतों योगियों का देश है। फिर पीछे आपको अपनी जबान गंदी करोगे, मैली करोगे, पीछे पश्चाताप करना होगा। इसलिए सोच समझ के शब्द निकालो। तुम सब कुछ करते हो दुनिया में, लेकिन संतों महात्माओं के प्रति संभाल कर शब्द निकालो, ऐसे नहीं। तो इसलिए वो मनुष्य है जो अपनी जबान को संभाल करके रखते हैं और धीरज रखकर विवेक से काम लेते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन बुद्धि ही नष्ट हो गई हो और बुद्धि पर पागलपन का असर आ गया हो, जहर फैल गया हो, तो बुद्धि बेचारी क्या करेगी? वो क्या समझेगी? भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, योगियों का, महात्माओं का, आत्माओं का, ज्ञान का, विज्ञान का, उसकी समझ में क्या आएगा? तो इसलिए समुद्र भरा है आपके मनुष्य मंदिर में, और महात्मा ये सब कर्मों को चुका देते हैं। कहीं सेवा कराकर, पानी पिलाकर, कहीं दवा दिलवाकर, कहीं रोटी खिलवाकर, कहीं झाड़ू लगवाकर, कहीं रास्ता बता करके रास्ते में खड़ा करके, कहीं बैठा कर सर्दी में, कभी गर्मी में, ये धीरे से यानी कर्मों को चुका देते हैं। उनके पास में रास्ते हैं चुकाने के, और अदला बदला जब चुका दिया तो वह छुट्टी पा गए। जब तक तुम अदले बदले नहीं दे सकते हो, तब तक कोई भी जीव काल के देश से, ये नरकों से 84 से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। तो महात्माओं के यहाँ भाग भाग के रास्ते चुकाने के हैं, वो जरा से काम से चुका देते। उसको भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया, मद्रास से भी बुला लिया, हिमाचल से भी बुला लिया, जंगल से भी बुला लिया, शहर से भी बुला लिया, हिंदू को भी बुला लिया, मुसलमान को और सिख को भी बुला लिया, और गरीब को भी बुला लिया, और अमीर को भी बुला लिया, और बुला करके बस एक दूसरे की सेवा करा देते हैं, सेवा दिलवा देते हैं और कर्मों को चुका देते हैं।